तेल अवीव, हाइफा, बीयरशेवा पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। इजराइल का आयरन डोम कुछ मिसाइलें रोकने में कामयाब रहा, लेकिन इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 15 जून को अयतुल्लाह खामनेई ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। इस बार जंग छेड़ी गई है और इसका जवाब इतिहास याद रखेगा। खामनेई इस बार कूटनीतिक नहीं सामरिक मुद्रा में थे। 16 से 17 जून स्टेट टीवी का मुख्य ऑफिस बमबारी में क्षतिग्रस्त हुआ। ईरान ने 2 इजरायली फाइटर जेट गिराने का दावा किया। नेतन्याहू की रणनीति थी खामनेई के सत्ता केंद्रों को घुटनों पर लाना। इस दिन नेतन्याहू और खामनेई के बीच निजी स्तर पर पावर शो शुरू हो चुका था। दोनों तरफ से अपने अपने तरकश के ताकतवर तीरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। 18 जून 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री। पश्चिम एशिया ईरान और इजराइल की इस जंग से धड़क रहा था, लेकिन अमेरिका की खामोशी हर किसी को साल रही थी। इसी बीच 18 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये युद्ध एक मूर्खता है, अगर मैं होता तो पहले दिन ही खत्म करवा देता। इस बयान ने अमेरिकी राजनीति में बवाल मचा दिया। व्हाइट हाउस को साफ करना पड़ा कि अमेरिका मध्यस्थ है, न कि युद्धरत पक्ष। ट्रंप का बयान इजराइल के हक में दिखा, जिससे खामनेई बिफर गए। अगर अमेरिका सीधा युद्ध में उतरा तो आग फैल जाएगी। 19 से 20 जून मौत और मकसद। डोनाल्ड ट्रंप के रुख से तिलमिलाए ईरान ने अपने बारूदी कारखाने से मारक हथियारों को निकालना शुरू कर दिया। ईरान ने फतह 1 और सर्जिल जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने ईरान के 6 एयरबेस तबाह कर दिए। 20 जून को नेतन्याहू ने सबसे बड़ा बयान दिया, खामनेई की हत्या के विकल्प का बयान। जंग तभी रुकेगी जब खामनेई नहीं रहेंगे। इजरायली हमलों में ईरानी सेना प्रमुख अली शादमानी और डिफेंस स्टाफ चीफ गुलाम अली राशिद मारे गए। इजराइल का मकसद अब रक्षात्मक नहीं, लीडरशिप टारगेटिंग था। इक्कीस जून 2025 अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री। लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब नेतन्याहू और खामनेई के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हुई। खामनेई की धमकी के बावजूद अमेरिकी B-2 स्टाइल बॉम्बर्स ने फोर्टो नतांज और इस्फहान में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया और दावा किया गया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया गया। 22 से 23 जून दहशत का आखिरी अलार्म। ईरान ने इजराइल के सोरोका अस्पताल और स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट किया। इजराइल ने जर्द और अराक में मिसाइल हेडक्वार्टर और रिएक्टर पर हमला किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब वर्षों पीछे चला गया है। 23 से 24 जून की रात कतर इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला। ईरान का ये हमला न्यूक्लियर साइट पर हुए हमले के जवाब में था, लेकिन इससे पहले इस जंग की कहानी और आगे बढ़ती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट ने सीज फायर का फॉर्मूला तय कर दिया। कतर की मध्यस्थता से बात आगे बढ़ी और उस जंग पर ब्रेक लग गया, जिसने पूरे पश्चिम एशिया को दहशत में ला दिया था। इस 12 दिन के युद्ध में बेन्यामिन नेतन्याहू ने युद्ध को नेतृत्व साबित करने के लिए इस्तेमाल किया। खामनेई ने ईरान की अस्मिता और जवाबी हमलों से अपनी पकड़ मजबूत की, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देकर माहौल को और गरमाया, फिर खुद को शांति का सूत्रधार बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया। पश्चिम एशिया में भड़की महायुद्ध की आंच को सीजफायर से ठंडा करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए गए। निशाना बनाया गया बेगेलशिवा शहर को। देखिए रिपोर्ट। सीजफायर के ऐलान के बीच इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से दहल उठा बेरशेवा। ईरान इजराइल में सीज फायर का बटन एक्टिव हुआ, उससे पहले
ईरान ने इजराइल को अपनी ताकत का एक और नमूना पेश किया। बेरशेवा शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए गए। सायरन पर सायरन बजने लगी और बेरशेवा की कई इमारतें इन हमलों के बाद खंडहर में तब्दील हो गई। सुन सकते हैं आप? सायरन सुन सकते हैं आप? सायरन 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 आप सुन सकते हैं? बहुत तेजी से लोग भाग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हाफिया, गलीली, गोलान, नेगेव और तेल अवीव में भी जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। ये देखिए, लोग भाग रहे हैं, सायरन्स हो रही हैं। सुनिए, इट्स वेरी डेंजरस नाउ। कह रहे हैं बहुत खतरनाक है और आप सुन सकते हैं। देखिए, लोग भाग रहे हैं और देख सकते हैं आप शेल्टर में रहे हैं। शेल्टर में लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खतरा हो सकता है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सायरन हर तरफ से बज रही है और हमें जाना पड़ेगा। छठी बार मिसाइलों को लॉन्च किया गया, जिससे हालात और गंभीर हो गए। इजराइल के नागरिक जो थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, दोबारा बंकरों में। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आने वाले घंटे बेहद संवेदनशील हो सकते हैं। हमला सिर्फ बेरशेवा तक सीमित नहीं रहा, सेंट्रल इजराइल को भी इस दौरान टारगेट किया गया। मैं समझता हूं कि शायद टारगेट पे नहीं होगा, लेकिन रेड लाइट वहां पे आप देख सकते हैं। ये लाइट फिर क्विकली बजती है। ये देख सकते हैं आप। इसका मतलब है कि अभी भी खतरा लगातार बना हुआ है। जब ये स्टॉप हो जाएगा उसके बाद हम ये कह सकते हैं। ये पुलिस पोस्ट है और पुलिस पोस्ट में देखिए ये मार्क जो है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी हालात ख़राब हो सकते हैं, यानी अभी धमाके हो सकते हैं। और इसी तरीके के फ्लैश जो है काफ़ी जगहों पे होते हैं जब ये सायरन बजती है। तो फिलहाल इसराइल में क्या हाल है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया और मिसाइल फटे भी, जो मैंने यहाँ पे आवाज़ सुनी। आईडीएफ के मुताबिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी एक्शन में है, लेकिन हर मिसाइल को रोक पाना संभव नहीं। सेंट्रल इजराइल में लगातार सायरन गूंज रहे हैं, लोग बंकरों में घुसे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये लोग हैं इर्द गिर्द जो बंकर्स में जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि तेजी से सायरन बज रही है। टेल अवीव में हर तरफ से सायरन बज रही है, सुन सकते हैं आप। होम फ्रंट कमांड ने साफ चेतावनी दी है, जब तक आधिकारिक निर्देश न मिले कोई भी व्यक्ति शरण स्थल से बाहर न निकले। आईडीएफ लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है।